अखबार से खबर, जहां पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने रिपोर्ट सौंपी है। आयोग ने राज्य सरकार को ये रिपोर्ट सौंपी है जिसमें प्रदेश में 48% ओबीसी समाज है। भूपेंद्र सिंह की तरफ से कहा गया नगरीय निकाय चुनाव में 35% सीट आरक्षित करने की अनुशंसा जो है वो की गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। तो आज एक बार फिर से सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को लेकर और आज यहां पर रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी। कई जिलों में 80% के करीब ओबीसी आबादी है। तो आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग को लेकर ये रिपोर्ट जो है वो पेश की है। सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी। सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में आयोग की रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक ट्रिपल टेस्ट का यहाँ पर हवाला जो है वो दिया गया था। आयोग ने अपनी 6 अनुशंसाएं सरकार के सामने रखी हैं। वहीं पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने आरोप लगाया है कि किस आधार पर डेटा कलेक्ट किया गया। सौंपी गई रिपोर्ट में गलत आंकड़े दिए गए हैं। एमपी सरकार गुमराह कर रही है। अपनी मर्जी से काला पीला करके रिपोर्ट तैयार की गई है। तो कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने सवाल उठाए हैं। यहां पर आरोप लगाया है कि किस आधार पर डेटा तैयार किया गया है, किस आधार पर यहां पर डेटा कलेक्ट किया गया है, यह उनकी तरफ से कहा गया। सौंपी गई रिपोर्ट में गलत आंकड़े दिए गए हैं। तो गलत आंकड़े बताए गए हैं जो आयोग की रिपोर्ट सामने आई है उसको। मध्य प्रदेश शासन में आश्चर्य की बात है कि मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग गठित करके पिछड़े वर्ग की जनसंख्या को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का काम किया है। मुझे आश्चर्य है कि किस तरह से किया है, किस बात पर किया है, किस आधार पर किया है। क्या मतदाता सूची से उन्होंने जनसंख्या का गणना कर ली? मतदाता सूची में तो ओबीसी वर्ग के बारे में कोई उल्लेख कुछ होता नहीं है। थोड़े बहुत लोगों के नाम लिखे होते हैं, बाकी तो नहीं होते। इससे भी उन्होंने माननीय न्यायालय के साथ एक तरह से गलत आंकड़े पेश किए हैं। कोई जानकारी सही ढंग से नहीं दी गई है और बोल रहे हैं कि 35% आरक्षण दिए जा रहे हैं। 35% आरक्षण देने की बात करने वाले लोगों 27% आरक्षण दिला दीजिए। ओबीसी वर्ग के साथ आपने जो अन्याय किया है उसको ठीक करा दीजिए। भारतीय पार्टी कहती कुछ और है, करती कुछ और है। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा कांग्रेस उसको सम्मान से स्वीकार करेगी। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा अभी गरमाया हो रहा है फिर से। अभी सर्वोच्च न्यायालय में मामला है, न्यायालय का जो आदेश होगा उसका हम सम्मान करेंगे। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं राकेश का, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राकेश, आयोग की रिपोर्ट पेश की गई लेकिन आयोग की रिपोर्ट पर ही अब कांग्रेस ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला होगा उसको सम्मान पूर्वक यहां पर सम्मानित किया जाएगा। बिल्कुल, जो मध्य प्रदेश पिछड़ा आयोग की बात करें तो आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी 48% बताई है। इसके साथ ही जिस कारण ये रिपोर्ट तैयार की गई है उसके लिए आयोग ने तर्क दिया है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 33% आरक्षण दिया जाए। और ये जो 33% आरक्षण है ये महज पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए है। ये सरकार को सिफारिश की गई है। अब इस रिपोर्ट के मायने की बात करें, कांग्रेस जरूर सवाल उठा रही है लेकिन आज सबसे अहम है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और कोर्ट ने ये रिपोर्ट है तलब की है। कोर्ट ने कल ही कहा था कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की स्थिति क्या है उसकी रिपोर्ट पेश की जाए और आयोग की रिपोर्ट सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। अब इस रिपोर्ट के मायने की बात करें तो 2 अहम मायने हैं। एक तो यह है कि मध्य प्रदेश में क्या अब पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट इसके निर्देश जारी करने जा रहा है। और यदि अभी वर्तमान में पंचायत चुनाव नहीं हो रहे तो सरकार जो है 33% आरक्षण की बात कर रही है। ओबीसी वर्ग को आरक्षण किस तरह से दिया जाएगा, क्योंकि बात करें देश में जो पूरा मामला अटका हुआ है, संविधान में 50% से अधिक आरक्षण नहीं है और मध्य प्रदेश में जो बात कही जा रही है 27% आरक्षण, अब तो 33% आरक्षण की बात कही दी गई है। तो ये आरक्षण को लागू करने को कोर्ट सहमति देता है नहीं देता है, सबसे बड़ा सवाल अब यही बना हुआ है। हालांकि हम कांग्रेस के तर्क की बात करें तो वो आयोग की रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है इस सुनवाई में ये रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किस तरह से है। क्या सुप्रीम कोर्ट बिना आरक्षण के ही चुनाव कराने की बात कहता है या फिर आरक्षण लागू करने के लिए अगला कदम क्या उसकी बात कहता है। कहना जो है आज बड़ा ही अहम दिन है मध्य प्रदेश के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए, पंचायत चुनाव के लिए, क्योंकि आज सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में लगी हुई है। बिल्कुल निश्चित तौर पर। राकेश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेते हैं।